नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा काफ़ी खास होगा आप सभी के लिए, आप सभी भारतवासियों के लिए। आप किसी भी राज्य से इस वीडियो को देखें, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहेगा। यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन, आपको पता होगा, एक NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन होता है पूरे भारत भर के अंदर। और ये जो मिशन है ये हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भी कर रही है और अलग अलग राज्य की गवर्नमेंट इस चीज़ को कर रही है। तो इसके लिए आप देखेंगे, अगर आप बात करें हम कि नेशनल हेल्थ मिशन किसके अंडर आ रहा है, तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, जो कि अलग अलग राज्य के लोग, अगर मैं बात करूं, चाहे आप झारखंड कह लीजिए, हरियाणा कह लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, या फिर कोई भी ऐसा राज्य है दोस्तों जो भारत के अंदर है, तो उस राज्य में जो उस राज्य की गवर्नमेंट है वो इस पूरे इस कार्यक्रम को करा रही है। यानी कि पूरा जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसके तहत आपका जो भी कुछ होता है इससे रिलेटेड वो करवाती है। और इसके लिए आपका नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड आपकी जॉब्स आती रहती हैं अलग अलग पोस्टों पर हेल्थ मिशन के अंदर। तो यहाँ पर भी एक और वैकेंसी निकाली गई है आप सभी के लिए, लेकिन इस बार जो अब यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी मध्य प्रदेश से रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप इस जो यहाँ पर एक और जॉब ये निकाली गई है इसकी अगर वैकेंसियों की बात करें तो वैकेंसियाँ जो हैं 1070 से भी ज़्यादा है। 1070, 1070 से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर निकाली गई हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने निकाली है, यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने इस चीज़ को निकाला है, जो कि 1070 से भी ज़्यादा लोगों को ये लोग रिक्रूट करेंगे। अब वो कौन कौन से पोस्ट होंगे वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। इन इन पोस्टों पर ये रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। अब अब बात ये आती है, आप दूसरे राज्य से इसमें अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें इसमें, जैसे कि इसका नाम क्या है, हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन। पहले तो मैं नोटिफिकेशन में भी दिखाऊंगा अगर ये पॉइंट मेंशन होगा कहीं पे कि ऑल इंडिया है या फिर सिर्फ MP के लिए है, MP के निवासियों के लिए है, मध्य प्रदेश के। अगर वहाँ मेंशन नहीं है तो आप समझ लेना ये आपके लिए भी है। और आप इसमें फॉर्म जब भर रहे होंगे तब आपको अगर ऑप्शन ऐसा मिलता है कि यहाँ अगर वहाँ पे दिखाते हैं कि सिर्फ MP के रेजिडेंट्स ही भर सकते हैं, MP के निवासी ही भर सकते हैं, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर वहाँ पर भरते हैं फॉर्म और अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप दूसरे स्टेट वाले भी भर पा रहे हैं, ऐसा ऑप्शन वहाँ दिख रहा है, तो आप आसानी से फॉर्म इस पर भर सकेंगे। और इससे रिलेटेड बाकी अगर जो भी जॉब से रिलेटेड है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, सैलरी, फॉर्म की फ़ीस, फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, कब से कब तक अप्लाई होगा, कौन कौन से मोड में अप्लाई होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सारा कुछ इस जॉब से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा इस पूरे वीडियो में। आप इस पूरे वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इस जॉब में होगा क्या और आपको ये जॉब मिलेगी कैसे। तो आप सब ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर जैसा लिखा है कि नेशनल हेल्थ मिशन है, यानी कि जो हेल्थ मिशन हो रहा है ये नेशनल लेवल पर हो रहा है, जैसा नाम बता रहा है हमें, यानी ये पूरे इंडिया पर होगा, पूरे भारत पर होगा। दूसरा क्या है, अब ये अगर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इसकी रिक्रूटमेंट करा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जॉब तो सरकारी है ही, प्लस इसके साथ ये भी है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट करा रही है इसकी रिक्रूटमेंट, तो इसका मतलब अगर दूसरे राज्य वाले अप्लाई करेंगे तो उनको रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा फॉर्म के फीस में। अगर फॉर्म की फ़ीस होगी यहाँ पर, ना उसमें कोई रिलैक्सेशन दिया जाएगा और ना ही यहाँ पर इन लोगों को, दूसरे राज्य वालों को, चाहे वो दिल्ली, बिहार, पटना, या पटना तो बिहार में ही हो जाएगा, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, असम, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से अप्लाई करते हैं, तो उनको जनरल कैटेगरी वाला माना जाएगा, ना कि उनको SC ST OBC वाला माना जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आप SC ST कैटेगरी में हैं और आप अपने राज्य के SC ST हैं तो ठीक है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी SC ST माना जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य की इस जॉब के लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी वाला ही आपको माना जाएगा, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट इसका रिक्रूटमेंट करा रही है। ये आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो ये आपका मेन वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। इसके बाद ये बता दिया गया है कौन से डिपार्टमेंट में हो रही है। यहाँ पर आपको नोटिस जो चल रहे हैं इसमें, और यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में
दोनों में ही आपको ये मिल जाएगा देखने को इस चीज़ के नोटिफिकेशन। मैंने आपको वीडियो के नीचे सारे लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं इस जॉब से रिलेटेड, चाहे आप उसमें अप्लाई करने को जाएं या फिर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो आप वहां से जा सकते हैं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो वो अभी ओपन नहीं हुए हैं, उसके डेट मैं आपको आगे इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में देखते हैं वैकेंसी का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपल वैकेंसी पे क्लिक करना है। मैं आपको बताता हूँ शुरू के ऊपर के जो दो नोटिफिकेशन है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नोटिफिकेशन पे जॉब निकाली है। अगर बात करें सेकेंड नोटिफिकेशन की तो इसमें आप देखेंगे 16 नवंबर की है लास्ट डेट है इसमें। इसी में आप 11, इसमें 14 नवंबर की लास्ट डेट देखेंगे दूसरे रिक्रूटमेंट पे। तो ये तो लास्ट डेट है आपकी दी गई है। फॉर्म कब से चालू है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए हम इसमें चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा पहला नोटिफिकेशन है। ये जो पहला नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ये किस चीज़ का है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वो जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था हेल्थ डिपार्टमेंट का नाम, उसको हिंदी में कर दिया है मध्य प्रदेश शासन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ एमपी। लिंक 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 रोड नंबर 3 पत्रकार कॉलोनी भोपाल के अंदर है। ये मेन इसका ऑफिस है। इस ये जो भी रिक्रूटमेंट करा रहा है ये बोर्ड, उसका मेन ऑफिस वहाँ पर है, आपको मिल जाएगा। आप अगर वहाँ से कभी जाएंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी। अगर बात करें नोटिफिकेशन की तो ये आपकी है 6 अक्टूबर की 2023 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM मध्य प्रदेश के संविदा आधार पर संविदा नेत्र सहायक यानी कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए इनको यहाँ पर रिक्रूटमेंट करनी है। और के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए MP ऑनलाइन के माध्यम से आपको जो लिंक प्रोवाइडेड है अभी, जो कि अभी एक्टिव नहीं है, उस लिंक से आप जब अप्लाई करेंगे तो उस लिंक से आप जब अप्लाई करने जाएंगे उसी के लिए बोला गया है। सह अनुबंध 21 मार्च 2023 तक के लिए होगा। मतलब क्या कहा जा रहा है के लिए MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 21 मार्च 2023 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजनाओं में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। मतलब अगर आप देखें यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी है, यानी कि संविधा नेत्र सहायक इनको चाहिए। इसको हिंदी में ये बोलते हैं, ये मतलब आपका आई से रिलेटेड हो जाएगा। ये असिस्टेंट की वैकेंसी है। और टोटल की बात करूँ तो यहाँ पर 92 यानी कि 92 लोग लिए जाएंगे। आप में से ही 92 लोगों को ले लिया जाएगा। मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे करके 92 लोगों को लेंगे ये लोग इस जॉब पर, इस वैकेंसी पर। सैलरी की बात बताऊँ यहाँ पर तो आपको मासिक मानदेय मतलब कि महीने में जो आपको मिलेगा वो 25,300 रुपये हर महीने इसमें मिल रहे होंगे। अगर बात करें क्वालिफिकेशंस की तो 12वीं पास आपने अगर करी हुई है किसके साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, यानी कि PCB PCM और PCMB, ये तीनों ही फील्ड के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि अगर सिंपल बात बताऊं तो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट जो भी 12th पास है साइंस स्ट्रीम के साथ, वो लोग ही इस पर अप्लाई करेंगे। दूसरा है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल। मतलब कहा जा रहा है कि आपने, और इसके अलावा 2 साल का डिप्लोमा भी आपने करा हुआ हो जो कि ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से बाय स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल काउंसिल में। मतलब कि आपका जो है इसका जो आपका 2 साल का डिप्लोमा रहेगा ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी का, वो मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल काउंसिल में या फिर आप कह लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। बात करूं 21 से 43 साल यानी कि 21 से 43 एज वाले इसमें अप्लाई करेंगे। अगर बात करें SC ST के लिए और बाकी कैटेगरी वालों के लिए, उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सिंपल एक इसमें किसी एक अलग अलग कैटेगरी से नहीं बोला, सिंपल बोल दिया 43 का 48 हो जाएगा जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये डेट देखी जाएगी 1
फर्स्ट डे ऑफ 2023, यानी कि 2023 का जो पहला दिन था इस साल का, उसके हिसाब से आपकी उम्र देखी जाएगी। अगर आप 2023 के 1 जनवरी को, अगर आप 23 साल के पूरे हो गए थे कंप्लीट, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप इससे ऊपर भी हो गए थे तो भी करेंगे। अगर आप 43 के हुए हैं तो अप्लाई मत करना। अगर आप 43 से ऊपर थे इस डेट पर तो अप्लाई मत करना। मान के चलिए कोई कैंडिडेट 2 जनवरी 2023 को 43 का हो रहा है तो वो फॉर्म भर सकेगा। दूसरा इसमें यह भी है कि 5 साल आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी। चलिए इसके आगे चलूँ मैं। अगर आवेदन एमपी ऑनलाइन के वेब पोर्टल पर होगा के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए लिंक, दिनांक, अब देखिए यहाँ पे बता दिया गया है डेट कब से एक्टिव होगा। यहाँ पर अब आपको बता दूं, जो आप अभी देख रहे थे कि 16 और 14, तो जो 14 नवंबर को फॉर्म क्लोज हो रहे हैं वो इस वाले रिक्रूटमेंट के हो रहे हैं। दो अलग अलग नोटिफिकेशन है। ये जो 92 वैकेंसी का है वो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का है, जिसके अंदर 17 अक्टूबर से लेके फॉर्म चालू होंगे और 14 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन जमा करेंगे आप इसको, फॉर्म को किसी भी स्थिति में मान्य स्वीकार नहीं होगा। मतलब आप अगर ऑफलाइन में किसी ऑफिस या किसी ब्रांच में एमपी के गवर्नमेंट के जाते हैं और वहां से कोई फॉर्म ले लेते हैं किसी की बात मानकर या किसी के बहकावे में आकर, तो वो नहीं माना जाएगा। वो आप सिंपल यहाँ से देख भी सकते हैं। उपरोक्त संविदा रिक्त पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अन्य विवरण एवं नियम पुस्तिका एमपी ऑनलाइन के वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। मतलब अगर आप बात करें यहाँ पर, तो आपको वहाँ पे साइट पर भी ये चीज़ देखने मिलेगी कि क्वालिफिकेशन क्या है जॉब पर अप्लाई करने की, ये सब। मतलब आप अगर फॉर्म भरने भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस जैसी चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई होंगी कि कितनी चाहिए। अगर पद हेतु आरक्षण नियमानुसार होगा, मतलब कि अगर आप बात करें पद जो यहाँ पर निकाला गया है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की वैकेंसी का, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके पास भी इसकी क्वालिफिकेशंस है उनकी अगर बात करूँ, यहाँ पर टोटल 92 वैकेंसी में से यूआर कैटेगरी वालों के लिए 27% वैकेंसी है 100 में से। मतलब अगर आप 92 का 27% निकालेंगे तो 17 आएगा। और जो ये 17 है ये आपकी ओपन कैटेगरी में वैकेंसी है, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। यूआर के लिए ओपन में 17 है और 17 में से 9 महिलाएं होने वाली हैं। इसके बाद 12 वैकेंसी जो है, अब आप अगर देखें यहाँ पर 17 और 9 यानी ये 26 हो जाती हैं। तो ये 26 नहीं है एक्चुअल में। आप अगर देखें, मैं आपको बताना चाहूँगा, सेम अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि आपका स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब के लिए, स्केड्यूल ट्राइब में यहाँ पर महिलाओं के लिए 6 रहेंगी और ओपन में 12 रहेंगी। अगर आप महिलाओं को छोड़ दें, आप जैसे मानिए महिला जो है, आप अगर अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी की महिलाओं को छोड़ देंगे तो बाकी वैकेंसियाँ 17 हो जाएंगी और महिलाओं की 9 हो जाएंगी। यानी अगर इसको टोटल करें तो 26 वैकेंसियाँ इसकी इस कैटेगरी की हो जाएंगी और 18 वैकेंसियाँ यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की होंगी। अनुसूचित जाति की 16 वैकेंसियाँ हैं। 16 में से 16% है, 16% है। अगर आप देखें तो ये टोटल कितनी वैकेंसी हो जाती है, ये हो जाती है 14। इसके बाद यहाँ पर आती है एक और अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए अलग वैकेंसियाँ और आर्थिक रूप यानी ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है। तो आप इस तरीके से चेक कर पाएंगे। इसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि यानी कि लॉ विजन और ब्लाइंड जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पर 1.5% बोली गई है। यानी कि एक तरीके से या तो एक वैकेंसी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एक एक्चुअल नंबर यहाँ पर आया नहीं है। और बहरे कम सुनने वाले, मतलब जिनको कम सुनाई देता है, उनके लिए 2 वैकेंसियाँ हैं। बात करूं यहाँ पर लोको मोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए, उनके लिए भी 2 वैकेंसियाँ हैं। उसके अलावा दिव्यांगता के लिए और मानसिक बीमारी जिनको भी होगी उन कैंडिडेट को भी ऐसे 2 लोग ले लिए जाएंगे इस जॉब पर। तो टोटल अगर बात करें तो 92 वैकेंसियाँ इस तरीके से डिवाइड हो रही हैं। अब इसके आगे चलता हूँ। अगर बात करें यहाँ पर आपको जो डिसेबिलिटी में आप देख रहे थे तो उनको 6% टोटल रिजर्वेशन रहेगा वैकेंसी का। मतलब कि 92 का आप 6% अगर निकालते हैं तो वो जितना भी आएगा उतनी वैकेंसियाँ आप लोगों की हैं। तो टोटल अगर 92 का आप 6% निकालते हैं तो 4 से 5 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। इसके बाद
यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग ओपन में सम्मिलित होगा, निर्धारित प्रारूप में नहीं किए गए अथवा माने जाएंगे, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आप फॉर्म भरते हैं, मतलब अगर मान लीजिए वेबसाइट पर एक्सेप्ट हो रहे हैं फॉर्म लास्ट डेट के बाद भी, 14 नवंबर के बाद भी, तो आपका वो, आप ये मत समझना कि आपकी जो है फाइनली वहाँ पर जॉब मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश को किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत और निरस्त करने अथवा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार है। मतलब कि अगर आप, ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में जो ये बोर्ड है आपका, हेल्थ बोर्ड है उस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में, और अगर उन्होंने चाहा कि उनको लगता है कि हमें ये रिक्रूटमेंट कैंसिल करना है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हम बाद में कराएंगे, या फिर उन्हें ये लगता है कि किसी किसी कैंडिडेट का उनको फॉर्म कैंसिल करना है तो वो कर लेंगे, किसी कैंडिडेट का लग रहा है उनको कि वो फॉर्म ले लेते हैं तो वो ले लेंगे, बिना किसी कारण बताए कि वो क्यों कैंसिल कर रहे हैं या क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ पर लिखा गया है। अगर बात करें यहाँ पर, ये जो वैकेंसी है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ नहीं दिया गया। आप अगर देखेंगे यहाँ पर कोई सिलेक्शन प्रोसीजर तो आया नहीं है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, अब ऐसा हो सकता है कि फॉर्म पहले भरवा लें उसके बाद बताएं ये लोग सिलेक्शन प्रोसीजर का। मैंने अगर यहाँ देखा है तो मेरे को यहाँ पे ये दिखा है कि आपकी जो ये असिस्टेंट की वैकेंसी है ये डायरेक्ट ली जा रही है आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर, मेरे को ऐसा लग रहा है। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये 21 मार्च 2024 तक के लिए होगा, इतना ही बोला है। मतलब कि आप 21 मार्च 2024 तक के लिए यहाँ पर रहेंगे, उसके आगे का भी कुछ क्लियर नहीं करा गया है। दूसरा एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा, अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई एग्ज़ाम जैसी कुछ चीज़ आती है तो वो भी आपको अपडेट किया जाएगा। अभी के लिए कैंडिडेट का ये डाउट रहेगा फॉर्म भरे या ना भरे, तो मेरा ये मानना रहेगा अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं और अगर आप मध्य प्रदेश की नागरिक है तो फॉर्म जरूर भरें। मैं ये प्रेफर करूँगा कि दूसरे राज्य वाले फॉर्म अभी ना भरें, इसका दूसरे कोई जॉब गवर्नमेंट ढूंढें, उस पर ट्राई मार सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इसकी, तो इस जॉब पर मेनली मध्य प्रदेश के नागरिक ही अप्लाई करें, ये मेरी एक तरीके से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। दूसरा कि यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ दूसरे राज्य वालों को भी एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ दें इसको, क्योंकि एक तो दूसरे स्टेट की जॉब है, आपको दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा, चाहे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड रहा या फिर जॉब के रिलेटेड रहा। दूसरा यहाँ पर आप ये भी कंफर्म नहीं है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर अभी क्या होने वाला है, अगर एग्ज़ाम होता है तो फिर आपके लिए और अप डाउन बढ़ जाएंगे। इस वजह से कहूँगा गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है तो सेम स्टेट में भी आप ले सकते हैं। बाकी अगर से और मध्य प्रदेश वाले राज्य वाले बिना कुछ सोचे इस फॉर्म को भरें, क्योंकि वैकेंसियां गवर्नमेंट में आना बड़े काफ़ी कम चांसेस होते हैं, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। और आपको अगर आपको ये जानना है कि भाई अभी तो कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्ज़ाम का कुछ बताया नहीं, एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है, तो हम क्यों फॉर्म भरें, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई एग्ज़ाम ना हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाए। तो यही मैं आपको इस वाले वैकेंसी के लिए बता रहा था, और कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर दूसरे नोटिफिकेशन पे। ये दूसरा नोटिफिकेशन आपका किसका है इसको जानते हैं। ये दूसरा नोटिफिकेशन है आपका सेम NHM में ही रहेगा, नेशनल हेल्थ मिशन में ही। बात करें यहाँ पर, ये आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM को ही बोला जा रहा है यहाँ पे, कि रिक्त पदों के विरुद्ध संबंधी वर्गों के उम्मीदवारों से 6 माह के सर्टिफिकेट इन CCH यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन हेतु और संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करती है। अब आप यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, ये जो दूसरा नोटिफिकेशन है यहाँ पर क्लियर करा गया है, ये सिर्फ MP वालों के लिए। पहले वाले में क्लियर नहीं था तो मैंने बोल दिया कि आप देख लीजिए, आपको जैसा लगे, फॉर्म जैसा कहे। अगर आप फॉर्म में ऑप्शन नहीं मिलता है दूसरे राज्य वालों को अप्लाई करने का तो आप तो नहीं भर सकते। लेकिन अगर बात करें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, तो इनको बोला गया है अगर आप MP के ही परमानेंट या फिर आप वहीं के ही निवासी हों और आपके पास वहाँ के ही डॉक्यूमेंट्स हो
तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, यानी आप एमपी राज्य के लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके लिए वैकेंसी जरूर रहेगी, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को उक्त प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने या सीधी भर्ती प्रवेश परीक्षा में चयन के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय संस्थाओं पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर संविदा नियुक्ति दी जाएगी। देखिए इन्होंने ये इस बात देखिए काफ़ी क्लियर करा इन्होंने इस रिक्रूटमेंट में। अगर मैं बताऊं तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहा जाएगा इस पोस्ट को। और इसमें अगर आप देखें, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या हो जाता है, सामूहिक हेल्थ ऑफिसर हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है कि इसको चयनित कैसे किया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है आपका या सीधी भर्ती प्रवेश परीक्षा, मतलब यहाँ पर एक एग्ज़ाम लेंगे, ये लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इस जॉब पर, आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट के बेस पर आपको जो ग्रामीण जगहें हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं आपके मध्य प्रदेश में, उनके वहाँ पर उन क्षेत्रों में जितने भी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि स्तरीय संस्थाएं हैं, मतलब अगर बात करूं यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं आपके, यानी कि हेल्थ सेंटर जितने भी हैं आपके, जो कि स्तरीय संस्थाएं यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस या अथॉरिटीज़ कह लीजिए, संस्थाएं कह लीजिए, वो तो उन पर आपको भेज दिया जाएगा। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करूं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अलग अलग यहाँ पर हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, उसमें आपको भेज दिया जाएगा और वहाँ पर आपको ये वाले पोस्ट पर भेजा जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आप समझ गए। उपलब्ध स्थान सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण, देखिए यहाँ पे दो तरीके से हैं, एक तो सर्टिफिकेट इन हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण की वैकेंसी है और एक आपका संविधा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पद की वैकेंसी है। अगर बात करें संविधा कम्युनिटी हेल्थ कमीशन ऑफिसर, तो इस पर 500 वैकेंसियां हैं और 480 उन लोगों के लिए है जो कि सर्टिफिकेट इन, जिनके पास सर्टिफिकेट होगा कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण के अंदर, उनके लिए ये वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं दोनों में से आपको कौन सी चाहिए, माह जनवरी से जून तक के सत्र के लिए चाहिए। आप देख सकते हैं दूसरी वाली वैकेंसी जो है, ये वाली पद की जो 500 वैकेंसियां हैं, इसमें कोई एग्जाम बताया नहीं गया कि कब तक के लिए चाहिए इन लोगों को। लेकिन अगर बात करूं यहाँ पर पहली वाली जो वैकेंसी है ये वाली, ये इनको माह जनवरी से जून 2024 सत्र के लिए चाहिए, यानी कि 6 महीने के लिए चाहिए। 480 लोगों की जरूरत है। चयन प्रक्रिया हेतु सामान्य दिशा निर्देश, श्रेणी और प्रशिक्षण बैच वार स्थान, लिखित परीक्षा तिथि, ऑनलाइन एडमिट कार्ड, हॉल टिकट की वृत्ति जानकारी के लिए कृपया पर जाएं। अब देखिए ये वेबसाइट जो इन्होंने दी हुई है NHM MP की वेबसाइट है। यहाँ पर अभी अगर वहाँ लिंक अभी दिख नहीं रहे थे मुझे, अगर प्रोवाइडेड होंगे मैं आपको डेफिनेटली वो प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इन्होंने बोला है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम से पहले ही आते हैं ना, तो एग्ज़ाम का तो अभी कुछ करा ही नहीं है इन्होंने क्लियर। दूसरा यही बोला है कि एग्ज़ाम जो भी रहेगा, लिखित परीक्षा होगी, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी या मिल जाती हैं, आप वहाँ जाकर देखें, ये बोला गया इन्होंने। दूसरा यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन आवेदन की बात करूँ तो 20 अक्टूबर से ये 16 नवंबर तक फॉर्म भराए जाएंगे। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता ये है CCH प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा, BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या GNM या फिर आपका BAMS तथा 1 सितंबर 2023 की स्थिति में वैध एवं जीवित पंजीयन होना चाहिए। मतलब अगर क्लियर कट बात करूं, यहाँ पर आपका BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका CHH प्रशिक्षण वाले वैकेंसी पर जो कि 480 है, उसके लिए BSc नर्सिंग चाहिए होगा, या फिर पोस्ट बेसिक पे आपका BSc नर्सिंग चाहिए होगा, या फिर GNM जैसे कोर्सेज अगर आपने करे हैं, ये 1 सितंबर 2023 से पहले के होने चाहिए और ये क्वालिफाइड और पास्ड होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। संविधा CHO शॉर्ट में बोल रहे हैं, उसी को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को CHO कहा जाएगा। पद पर सीधी भर्ती के लिए कम्युनिटी हेल्थ एकीकृत कोर्स BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पास होना चाहिए इसमें भी, और इसमें भी आपका 1 सितंबर 2023 तक के डेट या उससे पहले का पास होना चाहिए। एज की बता देता हूँ, इस वैकेंसी पर 21 से 40 तक के एज वाले अप्लाई करेंगे इस जॉब पर,
और ये वाली जो डेट रहेगी एज वाली, वो भी 1 सितंबर 2023 से ही देखी जाएगी। बात करूँ SC ST और बाकी कैटेगरी वालों के लिए, तो उनको उनकी कैटेगरी में 5 साल डायरेक्ट उनको बढ़ा दिए गए हैं अपर एज में, मतलब उसको 40 को 45 कर दिया है। ये आप समझ रहे हैं। अगर बात करूं यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपके देख रहे होंगे, टोटल वैकेंसी 980 है। आप 980 का अगर 3% निकालते हैं 33%, यानी 900 का 300 होता है, और 60 का 20, और यानी कि 320 और 20 का भी 3% आप निकाल लेंगे तो 7, यानी कि 327 वैकेंसी ऑलमोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए फिक्स है। बाकी वैकेंसियाँ आपके दूसरे जेंडरों के लिए रहेंगी, दूसरे लोगों के लिए रहेंगी। उम्मीदवार अपनी अर्हता अनुसार केवल एक प्रकार की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। सर्टिफिकेट जो आपका पहली वाली वैकेंसी थी और सीधी भर्ती के लिए एक समान आयोजित की जाएगी। मानदेय एवं कार्य आधारित राशि, अब देखिए, अब मैं आपको जरा बताया तो कितनी सैलरी रहेगी वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, आप दोनों पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, किसी एक पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। मतलब या तो आप CCH पर अप्लाई करेंगे या फिर आप CHO, इन दोनों में से किसी भी एक पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास दोनों की भी क्वालिफिकेशन है तो आप उस पर अप्लाई करें जिसमें सैलरी ज़्यादा है। ये चीज़ देख के, सैलरी ज़्यादा है क्योंकि भाई सैलरी के लिए ही, ऑलमोस्ट सैलरी के लिए ही काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ मानदेय एवं कार्य आधारित। अब आपको सैलरी बताना चाहूँगा मैं, जो आपका हेल्थ ऑफिसर का था यानी कि CHO की थी, उसमें 28,700 रुपये हर महीने मिलेंगे। दूसरा आपका कार्य आधारित यानी कि आपका CH, इस पर 15,000 रुपये महीने मिलेंगे। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन में नहीं भरा जाएगा। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप फोटो सिग्नेचर के बिना भरे गए आवेदन, अगर आप फोटो साइन अपलोड नहीं करते और फॉर्म सबमिट कर देते हैं और वो हो भी गया सबमिट, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो पूरा प्रोसेस फॉलो करना। आप सोच रहे हो भाई मैं फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ वो तो हो ही नहीं रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, फ़ोटो बिना अपलोड हुए भी फॉर्म सबमिट हो रहा है, कर देता हूँ मैं या फिर कर देती हूँ मैं, तो ऐसा मत करना। मैं आपको भाई मैं निवेदन करूँगा, आप ध्यान से फॉर्म भरना, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया गया कि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता, एलिजिबल नहीं है, ऐसा उन्होंने देखा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे या फिर अपनी उन्होंने डेटा में देखा, तो वो लोग वहाँ पे भी आपको कैंसिल कर देंगे, नोटिफिकेशन से बाहर कर देंगे, वैकेंसी से, जॉब से बाहर कर देंगे। चयन पूरी तरह से ऑनलाइन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये भी क्लियर कर दिया कि कंप्यूटर पे एग्जाम लेंगे इस जॉब का। दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पास रिक्त पदों की संख्या में बदलाव, मतलब NHM चाहे तो इन वैकेंसियों को 980 से बढ़ाकर 2000 भी कर दे, 5000 भी कर दे, 500 कर दे, 300 कर दे, जितने लोगों की जरूरत रहे कर सकता है, वो बढ़ा घटा सकता है, ये यहाँ पर साफ दिया गया है। उम्र गणना के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 1 सितंबर से देखी जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए भी बोला गया है कि एग्ज़ाम लेंगे हम, ना कोई सिलेबस, ना कोई सिलेक्शन प्रोसीजर, ना कोई मार्किंग स्कीम, ना कोई पैटर्न, कुछ भी यहाँ पर अभी दिया नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसका मेन कारण क्या होगा, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा कि भाई क्यों नहीं दिया इन्होंने। तो आप समझिए, यहाँ पर फॉर्म भरवाने में ही इनको नवंबर का पूरा मंथ चला जाएगा, पूरा नवंबर का महीना तो इनको फॉर्म भरवाने में जा रहा है। इस जॉब का बात करूँ या फिर दूसरे वाले का बात करूँ, फिर नवंबर एंड तक फॉर्म भरे जाएंगे, तब तक ये आपका ये सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दे दिया गया होगा, नवंबर मिड तक आ जाएगा। जिनका अभी तक नहीं आ रहा है या फिर वेबसाइट पे आ गया होगा तो अभी पता नहीं है, अपडेट मैं आपको कर दूंगा। दूसरा क्या है, जो भी इनका आया होगा और या फिर आएगा, वो आने के बाद ही सिलेबस जैसे ही आपको क्लियर होता है तो आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम मेरे को लग रहा है वो एग्ज़ाम इसमें हो सकता है दिसंबर के एंड में होगा या फिर न्यू ईयर में होगा, मतलब कि 2024 में जाके होगा। ये आपको क्लियर हो चुका, पूरा नोटिफिकेशन आपको मैंने यहाँ पे दोनों ही बता दिए हैं। लिंक अभी एक्टिव नहीं हुए हैं फॉर्म के, एक 14 को हो रहा है एक्टिव और एक 20 को हो रहा है, दोनों ही इसी महीने में हो रहे हैं, ये आप समझ गए। अब मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।